हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अमीशा वैविज्ञान। आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ कैंसर के बारे में। कैंसर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो वीडियो एंड तक जरूर देखना, इसकी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो कैंसर क्या होता है? जब हमारे शरीर में हमारे जो सेल्स होते हैं, जो कोशिकाएं होती है, वो अनकंट्रोल्ड डिविजन शो करती हैं, यानी कि अनियंत्रित रूप से विभाजन होने लग जाता है एंड इकट्ठे होकर फिर वो एक मास बना लेते हैं, मास ऑफ सेल, जिन्हें बोलते हैं ट्यूमर, यानी गांठ बन जाती है, उसी को बोलते हैं हम कैंसर। अब ये दो तरीके के होते हैं, पहला होता है बेनाइन ट्यूमर एंड दूसरा होता है मैलिग्नेंट ट्यूमर। मैलिग्नेंट ट्यूमर को ही हम असली में कैंसर बोलते हैं। अब बेनाइन ट्यूमर क्या होते हैं वो समझते हैं। तो बेनाइन ट्यूमर क्या होता है? बेनाइन, इसी को हिंदी में हम बोलते हैं सौम्य, सौम्य ट्यूमर। अब ये क्या होता है? ये वो ट्यूमर होता है जो एक ही जगह रहता है, यानी कि आपके जिस भी शरीर के पार्ट अंग में हुआ है ये वही रहेगा, दूसरे पार्ट में नहीं फैलता है, यानी एक ही जगह रहता है, यानी कन्फाइंड टू ओरिजिनल लोकेशन। जहां पर ये ट्यूमर होता है वही रहता है, फैलता नहीं है दूसरे पार्ट में। ओरिजिनल लोकेशन। एंड सेकेंड पार्ट क्या होता है? ये बहुत ही स्लो ग्रोथ करते हैं, यानी धीरे धीरे बढ़ते हैं, ज्यादा जल्दी ग्रोथ नहीं करते हैं, स्लो ग्रोथ, यानी धीरे धीरे बढ़ते हैं शरीर में। तीसरा, ये ज्यादा, क्योंकि ये एक ही जगह रहते हैं, दूसरी जगह फैलते नहीं हैं, तो इसीलिए कम खतरनाक होते हैं, ज्यादा हानिकारक नहीं होते हैं, यानी कि लेस डेंजरस। ऐसे ही आता है हमारे पास मैलिग्नेंट ट्यूमर, जिसे बोलते हैं घातक। अब हम उसके बारे में पढ़ते हैं। सेकंड आता है मैलिग्नेंट ट्यूमर, मैलिग्नेंट, एंड इसे हिंदी में बोलते हैं घातक। अब ये किस तरह के ट्यूमर होते हैं? यानी कि एक जगह जिस भी अंग में होते हैं वहां से दूसरी जगह फैल जाते हैं, यानी ये एक प्रॉपर्टी शो करते हैं जिसे बोलते हैं मेटास्टैसिस। अब मेटास्टैसिस क्या होता है? जैसे कि जैसे मेरे पास यहाँ पे लिवर में ट्यूमर हो गया, अब वो लिवर से ट्यूमर क्या हो गया, ब्रेन तक पहुंच गया, यानी कि वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंच गया है वो ट्यूमर, यानी फैल गया है, तो उसे बोलते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर। ये फास्ट ग्रोथ शो करते हैं, यानी बहुत जल्दी से बढ़ते हैं, फास्ट ग्रोथ, बहुत जल्दी जल्दी ये बढ़ते रहते हैं, डिवाइड करते रहते हैं। एंड ये मेटास्टैसिस की प्रॉपर्टी शो करते हैं। मेटास्टैसिस, ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है? जब कैंसर सेल एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, उस अंग को भी ये कैंसर बना देते हैं, ट्यूमर बना देते हैं, तो उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं मेटास्टैसिस। एंड ये बहुत ही खतरनाक प्रॉपर्टी होती है, बहुत ही, इसी को हम असली कैंसर इसी को बोलते हैं, यानी ट्रू कैंसर यही होता है, क्योंकि ये एक जगह से दूसरी जगह जाकर दूसरे सेल्स को, दूसरे कोशिकाओं को भी ये डैमेज कर देता है। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास कि कैंसर किसकी वजह से होता है, यानी कॉजेस, कारण क्या है कैंसर होने का। तो कॉजेस, अब ये कुछ एजेंट्स करते हैं जिनकी वजह से कैंसर होता है, उन्हें बोलते हैं हम कार्सिनोजेंस। कार्सिनोजेंस, जिनकी वजह से कैंसर होता है। तो ये तीन तरीके के होते हैं, एक होता है फिजिकल, दूसरा होता है केमिकल, एंड तीसरा होता है बायोकेमिकल। बायोकेमिकल, ये एजेंट्स होते हैं जिनकी वजह से कैंसर होता है, इन्हें हम क्या बोलते हैं? कार्सिनोजेंस। अब फिजिकल में क्या होते हैं? रेडिएशंस होते हैं, आयोनाइजिंग रेडिएशन, आयोनाइजिंग रेडिएशंस, जैसे क्या हो गया, एक्स रेज हो गई, यूवी रेज हो गई, एंड गामा रेज हो गई, गामा रेज, इन्हें हिंदी में बोलते हैं विकिरण। नेक्स्ट आता है हमारे पास केमिकल। अब केमिकल, कौन से केमिकल की वजह से? जैसे तंबाकू हो गया, सिगरेट हो गया, तो इनकी वजह से जो कैंसर होता है तो इन्हें बोलते हैं केमिकल कार्सिनोजेंस। तो इसका एग्जांपल क्या है? टोबैको यानी तंबाकू, स्मोक यानी धूम्रपान की वजह से, एंड इसका जो सबसे कॉमन एग्जांपल है वो है लंग कैंसर। लंग कैंसर,
थर्ड आता है हमारे पास बायोकेमिकल। इसमें क्या होता है, ये वायरस के थ्रू होता है। जब वायरस जो होते हैं कैंसर कॉज करते हैं उन्हें बोलते हैं, इसका एग्जाम्पल है HPV यानी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। ये क्या करता है, सर्विकल कैंसर कॉज करता है। फीमेल्स में सर्विकल कैंसर जो होता है HPV की वजह से होता है, यानी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। नेक्स्ट टॉपिक आता है कि हमें कैसे पता चल सकता है कि हमें कैंसर है, यानी डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस। डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस कैसे हमें पता लग जाता है, तो इसके कुछ टेस्ट होते हैं। जैसे फर्स्ट होता है बायोप्सी टेस्ट, जिसमें हमारे सेल्स को माइक्रोस्कोप के अंदर रख के देखते हैं। सेकंड आता है हमारे पास कुछ टेक्निक से, जैसे सीटी स्कैन करवा लिया, सीटी स्कैन हो गया, MRI हो गया, इससे हमें पता चल जाता है कि हमें कैंसर है या नहीं। ब्लड टेस्ट हो गया, उससे भी पता चल जाता है, ब्लड टेस्ट। तो ये कुछ कॉमन टेस्ट होते हैं जिससे हमें पता चल जाता है कि हमें कैंसर है कि नहीं। नेक्स्ट टॉपिक आता है कि कैंसर का इलाज क्या है, यानी कि ट्रीटमेंट। तो जैसे हमें पता है कि कैंसर अगर शुरुआती में पता लग जाता है तो इसका इलाज पूरी तरह से हो सकता है, संभव है। तो अब हम समझते हैं ट्रीटमेंट। तो फर्स्ट क्या होता है, सर्जरी के थ्रू कर सकते हैं हम। अब सर्जरी में क्या होता है, जहाँ पे ट्यूमर हुआ है, जिस भी सेल्स में, जिस भी कोशिका में ट्यूमर हुआ है उसको हम हटा देते हैं, निकाल देते हैं। सेकंड आता है रेडिएशन। रेडिएशन के थ्रू, रेडिएशन यानी कि डॉक्टर्स जो होते हैं वो लाइट पास करते हैं एंड एक स्ट्रॉन्ग रेज पास करते हैं, जिससे जो होते हैं कैंसर सेल्स जो होते हैं वो मर जाते हैं। तो रेडिएशन एंड थर्ड जो आता है हमारे पास इम्यूनोथेरेपी। अब इम्यूनोथेरेपी में क्या होता है कि जब भी हम ये इलाज कर रहे होते हैं तो हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है, यानी जो फाइट करने की क्षमता होती है जो, वो बहुत कमज़ोर हो जाता है। तो डॉक्टर जो होते हैं वो बाहर से दे देते हैं, एक स्पेशल टाइप का प्रोटीन होता है जिसे बोलते हैं अल्फा इंटरफेरॉन्स, एंड इसे बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर्स भी बोलते हैं। ये क्या करते हैं, ये बॉडी में जाते हैं तो ये लड़ने की क्षमता को बढ़ाते हैं एंड कैंसर सेल को मारने में हेल्प करते हैं। एंड फोर्थ होता है कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी, यहाँ पर कुछ केमिकल्स को यूज करके हम कैंसर सेल्स को मारते हैं। कीमोथेरेपी में एंटी कैंसर ड्रग देकर भी हम कैंसर सेल को मार देते हैं, जैसे जिसका एग्जांपल हो गया विनब्लास्टीन। ये ड्रग होता है जो कैंसर सेल को मारने में यूज होता है, विनब्लास्टीन। तो अब हम समझते हैं नॉर्मल सेल एंड कैंसर सेल में क्या डिफरेंस होता है, क्या अंतर होता है। तो नॉर्मल सेल जो होते हैं वो क्या करते हैं, कंट्रोल्ड डिवीजन शो करते हैं। अब कंट्रोल्ड मतलब कि ये नियंत्रित रूप से डिवाइड करती हैं, कंट्रोल्ड डिवीजन। एंड जो कैंसर सेल होते हैं ये अनकंट्रोल्ड डिवीजन शो करते हैं, यानी अनियंत्रित तरीके से ये विभाजित होती हैं, अनकंट्रोल्ड डिवीजन। सेकेंड क्या होता है, ये कॉन्टैक्ट इनहिबिशन शो करते हैं, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि जब एक सेल डिवाइड कर रही होती है यानी विभाजित हो रही होती है, लेकिन जैसे ही वो दूसरे सेल के संपर्क में आती है तो वो अपना डिवीजन जो होती है वो रोक देती है, उसे बोलते हैं कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। तो नॉर्मल सेल ये कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी दिखाते हैं, बट जो ये कैंसरस सेल होते हैं इसमें ये जो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी होती है लॉस्ट हो चुकी होती है, यानी ये खो देते हैं उस प्रॉपर्टी को, यानी लॉस्ट कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। अब क्योंकि ये प्रॉपर्टी जो होती है ये लॉस्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी नहीं शो करते हैं, जिसकी वजह से उनकी जो ग्रोथ होती है, क्योंकि ये ग्रोथ रुकती तो है नहीं, तो इससे सूजन आ जाती है, फूल जाता है, एंड जो ये पार्ट होता है इसे बोलते हैं ट्यूमर, यानी ट्यूमर बना लेता है। थर्ड क्या होता है, थर्ड जो आता है हमारे पास, नेक्स्ट आता है अपोप्टोसिस।
अब अपोप्टोसिस क्या होता है कि नॉर्मल सेल्स जो होते हैं इनका जितना लाइफ स्पैन होता है ये उतना जीते हैं, उसके बाद ये मर जाते हैं। बट जो ये कैंसर सेल होते हैं ये इमॉर्टल होते हैं, यानी अमर होते हैं, ये कभी मरते नहीं हैं। और ये नॉर्मल सेल का खाना पीना सब लेके खुद तो बढ़ते रहते हैं, लेकिन जो नॉर्मल सेल है उनको मारते रहते हैं। तो ऐसे ही आसान भाषा में कॉन्सेप्ट समझने के लिए प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरा चैनल अमीषा बायो विज्ञान। थैंक यू।